जनता ने चुन के भेजा है तो जनता के लिए हमें लड़ना तो पड़ेगा ना। मेरे साहब को दिखता नहीं है कि भाई काम क्यों बीच में छोड़ा है। वो कहने को तो वो कह रहे हैं हमने 40 लाख रुपए दे दिया आपको, लेकिन 40 लाख छोड़ के 20 लाख का भी काम नहीं हुआ। वो मेरा दुर्भाग्य था कि मैं महापौर नहीं बन पाई। गरीबों का कोटा किसी को नहीं दूंगा, और उस बदले में उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था, शायद आपको पता। नमस्कार, मैं संजय कैमरामैन शरद के साथ पक्की बात न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं। हमारे खास प्रोग्राम पार्षदों के रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 32 से पार्षद अंजना जी खत्री। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हमें भी हमारी भी सुध लेने के लिए कोई तो आए हैं। नहीं, धन्यवाद। हम क्या है वो एक रिपोर्ट कार्ड के तहत सभी पार्षदों से मिल रहे हैं, और आपसे मैं कैमरा शुरू होने से पहले जो बात कर रहा था, तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ज्ञानी महिला से हमें मिलने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले हम आपके राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका राजनीतिक जीवन लंबा रहा, उसके बारे में बताओ। मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे फादर जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी भी थी और देखी भी थी। और वो जब से अपने बीकानेर के अंदर नगर परिषद थे, तब से वो नगर पालिका का चुनाव पार्षद के रूप में लड़ते रहे थे। मतलब हमेशा 2 बैलों की जोड़ी, और उसी के हिसाब से उन्होंने शुरू किया था। जब से नगर पालिका 53 में, सन 53 से उन्होंने चुनाव शुरू किया था, और कंटिन्यू फड़ बाजार के जो वार्ड नंबर था उसमें हमेशा वो जीतते आए थे। उसके बाद में वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने जो, शायद आप लोगों को नहीं ध्यान हो, मैं बता दूं, उन्होंने जो बलिदान दिया था ना समाज के लिए, वो बहुत ही ऐसा था कि हमारे कोई सहन नहीं हो रहा था। क्योंकि जब वो पार्षद थे ना, तब आपको शायद ध्यान होगा कि एक बार बीच में जब युद्ध हुआ था, चीन से युद्ध हुआ था, तब गेहूं की बहुत कमी आ गई थी। गेहूँ, चीनी, सब चीज़ों की बहुत कमी आ गई थी। तो जो पार्षद लोग थे ना, वो ही एक कोटा लेके गेहूँ और वगैरह बांटते थे। तो उस वक्त मेरे फादर ने गरीबों के लिए जो गुंडागर्दी करके गेहूँ हड़पना चाहते थे, जो कोटा लेना चाहते थे, और आदेश करते थे कि हमें आप पहुंचा दो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने निडर होकर साफ कह दिया था कि मैं गरीबों का कोटा किसी को नहीं दूंगा। और उस बदले में उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था, शायद आपको पता होगा। उसी दुकान पे कुछ गुंडों ने, जिनको मना किया था, उन्हीं गुंडों ने उसके ऊपर मेरे फादर पे तेजाब फेंक दिया था, और वो 80% जल गए थे। आज देखो जनता की दुआ से वो 80% बर्निंग भी सन ये 72-73 की बात है, और वो ठीक हुए, और ठीक होके उन्होंने वापस समाज सेवा में काम किया। सन 76 में उन्होंने स्टेबल होके जनता की सेवा में अपना सब कुछ वापस चालू किया नए सिरे से। जब मैं कॉलेज में थी, और उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का बीड़ा भी अपने घर से ही चालू किया था, क्योंकि हमारा समाज महिलाओं की तरफ बहुत पिछड़ा हुआ था। तो उनकी एक बात हमेशा हमें याद रहती है कि आप अपने घर से अच्छे काम की शुरुआत करें। बिल्कुल। यदि आप अपने घर से शुरू करेंगे तो लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोग समझेंगे कि कोई अच्छी बात है जब भी घर से चालू किया है। ये मैं आज मेरे जीवन में अपनाती हूँ। उसके बाद में काफ़ी वो राजनीति में सक्रिय भी रहे थे, कांता खतुरिया वगैरह के साथ। हमारे आना जाना, मोहनलाल सुखाड़िया वगैरह काफ़ी हमारे यहाँ आया जाया करते थे, और उनके साथ आना जाना था। कांता जी को लाने वाले मेरे फादर थे। जब कांता जी चुनाव जीत के आई, तो चुनाव नहीं जीती थी, वो कोर्ट में बैठी थी, तो इनको एक महिला की आवश्यकता थी। जब नियम बना दिया था कि एक महिला नगर परिषद में होनी जरूर, नगर पालिका में होनी जरूरी है, तो उस वक्त कांता जी पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। मेरे पिताजी उनको लाके और नगर पालिका के चेयरमैन बनाए। उनके मन में हमेशा ये रहता था कि ये हमारा समाज जो है ना, वो एक पहिया काम करता है, दूसरा पहिया क्यों नहीं काम करता है, क्यों नहीं महिलाएं भी इसके साथ लगे, जिससे समाज आगे बढ़े। आपने पहला चुनाव कब लड़ा? आप कब से राजनीति में सक्रिय हैं? मैं देखो परिवार में तो राजनीति देखी थी, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 2 बच्चे हो गए। मैं करीबन
35-37 सालों से राजनीति में। अच्छा, इससे पहले भी आप पार्षद रह चुके हैं क्या? हाँ, मैं पहले एक बार पार्षद रह चुकी हूँ। मैं हालांकि रहती तो मैं पवनपुरी में थी, लेकिन चुनाव मैंने फड़ बाजार से, केम रोड, तोलियासर भैरू जी गली, कोयलों की गली, पूरा उधर महिला मंडल स्कूल, बहुत बड़ा वार्ड था, वहाँ से चुनाव लड़ा। कुचिलपुरा चुनाव लड़ा था और मैं वहाँ से भी जीत के आई थी। आप राजीव गांधी से भी मिले हैं, अभी वो किस्सा बता रहे थे हमें, वो बताइए। राजीव गांधी को मैं अपना आदर्श समझती हूँ। वो जो थे ना, वो इंसान के रूप में भगवान थे, क्योंकि उनमें एक इतनी सहनशीलता थी कि किसी का दर्द वो देख नहीं सकते थे। दिमाग के भोले थे, लेकिन किसी का दर्द नहीं दे सकते थे। मेरे साथ एक घटना हुई थी। एक बार हम ट्रेनिंग कैंप में थे, मेरे पाँव में कोई कांटा चुभ गया था। राजीव जी सेवा दल को बहुत महत्व देते थे, वो खुद टोपी लगा के रखते थे सेवा दल की। तो उन्होंने जो सेवा दल को महत्व दिया ना, तब देश ने प्रगति भी बहुत की थी। तब वो मेरे पाँव में कांटा लग गया, तो उनको पता लगा कि कांटा लग गया, तो खुद आए कांटा देख कर। उनके मन में एक अलग से दर्द था कि ये कांटा इनके चुभ गया, जल्दी से इसको निकालो, इसके दर्द हो रहा है। मतलब उस आदमी को, हालांकि मेरा कोई रिश्ता नहीं था, एक पार्टी कार्यकर्ता थी, लेकिन उस आदमी को जो दर्द था ना, वो देख के मुझे लगा कि वाकई में ये एक भगवान का रूप है। तो मेरे तो उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है और मैं उनको आज भी नमन करती हूँ। और वो मेरे से पंचायत भवन पे, वो बीकानेर आए थे 5 दिन पहले, डेथ के 5-6 दिन पहले बीकानेर आए थे। पंचायत भवन पे उन्होंने सब बड़े नेताओं को रोक के और खुद उतरे गाड़ी से, जबकि बड़े नेताओं ने मना कर दिया था यहाँ नहीं उतरना है, तो भी लेकिन भीड़ देख के वो खुद नीचे उतरे और उतर के उन्होंने सब महिलाओं को आशीर्वाद दिया, हमारे साथ नाश्ता किया, हमारे साथ बैठ के उन्होंने बातें की। मतलब इतने सरल आदमी थे वो। आप राजनीतिक परिवार से हैं, आप खुद का राजनीतिक जीवन लंबा रहा है, आपने चुनाव लड़ा, तब वार्ड वासियों से क्या वादे किए थे? देखो, वादे तो मेरा ये था कि मैंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की थी, लेकिन इस बार महिला सीट थी महापौर की, तो हमारी पार्टी का आदेश था कि भाई कोई अच्छी छवि की अच्छी महिला किसी को उतारा जाए, जिससे कि आगे महापौर का चुनाव लड़ाया जा सके। वो मेरा दुर्भाग्य था कि मैं महापौर नहीं बन पाई, ईश्वर की मर्जी है। लेकिन मैंने चुनाव लड़ा था, केवल 3-4 दिन में ही लड़ा था, और मेरे वार्ड वासियों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, कोई वादा नहीं पूछा था किसी ने। मैं मेरे वार्ड वासियों का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। उन्होंने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि इतनी अच्छी महिला, इतनी हमारे समझदार महिला, इतनी अपने राजनीतिक कैरियर का इतना अनुभव जिसको है, उसको हमें बताने की क्या जरूरत है, हम क्या डिमांड करें, वो अपना आप ही स्वयं इस बारे में समझती हैं। तो मैं मेरे वार्ड वासियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरा वार्ड बीजेपी का होते हुए भी मेरे वार्ड ने मेरे पे इतना विश्वास किया और विश्वास करके मुझे विजयी बनाया। मैं वार्ड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं जहाँ तक रही काम की बात, मैं पूर्ण संघर्ष करती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। और अब रही बात काम की जहाँ तक सवाल है, मुझे सही काम चाहिए, मैं गलत काम नहीं होने देती। मुझे एक तो मैं सच्चाई पे चलती हूँ, और जो ये घर से घर चलने वाली बात है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जनता का पैसा है, जनता के खाते में लगना चाहिए। मैं उसका जीवन कैसे जीऊँ भाई? सही है। आज की स्थिति है कि जनता का पैसा खुद जी रहे। आप कांग्रेस से लड़े थे, मैं कांग्रेस से लड़ी थी। तो अभी प्रतिपक्ष बीजेपी का है। नहीं, बीजेपी का तो बोर्ड बना हुआ है, कोई प्रतिपक्ष नेता नहीं है। हाँ, प्रतिपक्ष की जहाँ तक सवाल है, मुझे बहुत ऑफर किया गया था। हो सकता उसी दिन प्रतिपक्ष बन जाता जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। उसके बाद में मुझे कई बार पूछा भी गया था, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं ये सोचती हूँ कि परिवार में रहना होता है ना, तो 2 गुटों में नहीं बंटो। अच्छा।
तो अभी आपने कितनी पार्षद निधि काम में ले ली, कितनी पार्षद निधि मिल चुकी है आपको? पार्षद निधि का तो पहले साल 20 लाख मिला था। उसमें मेरे को काम कराने का मौका मिला था कुछ, लेकिन काम सही ढंग से नहीं हुआ था। मैंने काम रुकवा दिया था। मुझे क्वालिटी चाहिए। हाँ, ये बड़ा इश्यू आ रहा है। मैं किसी और पार्षद से भी बात कर रहा था, उन्होंने बताया था कि ठेकेदारों की ये हालत है, जिनके अनुमानित 83 लाख रुपए हैं, वो इतने कम बिलो रेट पे ठेके उठा लेते हैं कि ढंग से काम कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता। क्या यही वजह रही? अब देखो जी, बिलो उठाने का कारण कोई भी आदमी अपना घाटा खा के नहीं करता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है साहब। अब खुले तो मैं कुछ क्या कहूँ आपको। डंडा अपना आप खड़े बिगड़ के, आप हाथ में डंडा खड़ा हाथ में लेके खड़ो करोगे तभी डंडा आपके मारने के लिए खड़ा होगा। बिगड़ सपोर्ट का डंडा खड़ा हो जाएगा? भैया ये तो सब कहने की बातें हैं। बिलो विलो सब ये जानते हैं कि किसका सपोर्ट है क्या नहीं। बिलो वाले को मिल गया, ठीक है। आपने टेंडर प्रक्रिया जो चल रही है, कंप्यूटर से चल रही है, ये चल रही है। बोलना, बताना, देखना तो इंसान का ही काम होता है। और इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं आपके सामने, तो ये क्या तब टेंडर का काम कांड क्या छोटा है क्या? ये भी हो सकता है, मिली वक्त कुछ भी हो सकती है। आपकी रोटी सिकरी है ना, बिलो विलो कुछ नहीं है। नहीं, आपने अभी क्या कौन सा काम करवाया या इस मोहल्ले में कोई काम करवाया? हाँ, मेरा देखो एक बात है, मेरा काम सत्यता की ओर होता है। सत्य, मैं ना पार्टी देखती उस वक्त, ना मैं कोई विरोधी देखती, ना मैं कोई पक्ष देखती। मैं उस वक्त ये देखती हूँ कि सत्य का पक्ष कहाँ है। मैंने सड़कें बनवाई है 20 लाख में, कुछ 13-14 लाख की सड़कें बनवाई है। उसमें कुछ पैसा बाकी है। उसके बाद मैं थोड़ा पोलाइट रहती हूँ लोगों के साथ, मेरी आदत है। मैं प्रेशर नहीं करती। मैं को काम करो, अच्छा करो, चाहे धीरे करो, धीरे धीरे कर लो। मुझे ये नहीं है कि आप जल्दबाजी में करो, पर काम अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी चाहिए मुझे। मेरा काम अभी 2 साल हो चुके हैं। हालांकि कहने को तो वो कह रहे हैं हमने 40 लाख रुपए दे दिया आपको, लेकिन 40 लाख छोड़ के 20 लाख का भी काम नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने आपके खाते में 40 लाख रुपए जारी कर दिए टेंडर उन्होंने जारी किया ना, और उनमें से आपने सिर्फ 20 लाख का काम करवाया। मैंने नहीं करवाया। वो सत्यता पे नहीं हो रहा है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। गलत काम एक्सेप्ट। काम में कमियां दिख रही थी आपको, क्वालिटी उन्होंने सही है। काम शुरू तो किया था क्या? हाँ, काम शुरू करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कमाना नहीं है क्या? इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कमाना जानते हैं। हम इन्वेस्ट ना तो करते हैं ऐसा गलत, जिसमें कि जनता का पैसा हम लूटे। क्या काम शुरू किया था उन्होंने? सड़क का काम शुरू किया था और पार्क की रिपेयरिंग का काम है। छोटे मोटे काम काफ़ी होते हैं, होता रहता है, चलता भी है। नहीं, जो काम आपने रुकवाया कौन सा, सड़क वाला या पारी मैंने की सड़क वाला रिपेयरिंग? काम रुकवाया। सड़क का उसमें क्या क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज हो रहा था? क्वालिटी में कंप्रोमाइज, सारा ही क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो रहा था। मुझे पसंद नहीं आया, मैंने रुकवा दिया काम। तो और अभी ठेकेदार भी छोड़ के चला गया। कौन ठेकेदार था? हनुमान चौधरी था कोई, पिलाना का, अच्छा, जो कि हमारे मेयर साहब का खास था। तो आपने मेयर साहब को कहा नहीं हमारा वो काम कंप्लीट करवाओ, बीच में छोड़ के चला गया वो? उसी का भाई फिराना है। मेयर साहब को दिखता नहीं है कि भाई काम क्यों बीच में छोड़ा है? वो मेयर है, ये क्या है? तो वो कई जनता कई बार की मेयर उनके है। ध्यान में नहीं आता हो तो आपने कैसे क्या ध्यान नहीं आता? बीकानेर की मेयर है वो। एक मेयर के 2 आंखें नहीं होती है, उसके पूरे बीकानेर की तरफ आंखें होती है। फिर ऐसा क्या मेयर है जिसको यही ध्यान नहीं कहाँ काम अच्छा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? काहे की मेयर है फिर वो? तो ये तो आपको सवाल उठाना चाहिए, वहाँ पे मीटिंग होती है, वहाँ पे मैं तो उठाती हूँ ये सवाल। क्या जवाब मिलता है? जवाब क्या? हम देख रहे हैं, हमने ये किया, केवल वादे। मैं वादे नहीं करती हूँ, मैं हकीकत में विश्वास रखती हूँ। वादे झूठे हो सकते हैं, हकीकत हकीकत ही रहती है, ये सत्य है। मैं हकीकत में विश्वास करती हूँ। अभी भी हमने उनसे लड़ाई की है कि उन्होंने अपने वार्ड में 40 लाख का काम करवाया। हम सभी पार्षदों ने एकजुट, मैंने पूरे बीकानेर की बात की है कि पूरे बीकानेर को 40 लाख का काम का यू नोट आप जारी करो। तो उन्होंने, हमने प्रॉमिस किया था कि मैं 13 तारीख के बाद कर दूंगी। अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं इसके बारे में। अब हम अगला अपना कदम देखेंगे, क्या करना है हमें, क्या करना है। क्योंकि मैं जनता के लिए, तो वो जनता का काम है, हमें जनता ने चुन के भेजा है, तो जनता के लिए हमें लड़ना तो पड़ेगा ना। हम लड़ाई करेंगे इसके लिए। बिल्कुल सही है। यूआईटी से कुछ मिला?
यूआईटी से देखो, मैंने तो जो डिमांड की है उसमें ज़्यादा मैंने कोई, क्योंकि मेरा ज़्यादातर नगर निगम का ही, मेरा वार्ड आपको पता होगा 10 किलोमीटर का वार्ड है। हाँ बराबर। मेरा वार्ड बल्लभ गार्डन मोड़ से शुरू होता है और डॉक्टर अजीज़ व्यास कॉलोनी से जाता है, पंचसती व्यास ये आपके सादुलगंज का जितना मार्केट है सारा, पंचसती सर्किल होते हुए, अम्बेडकर सर्किल होते हुए, हॉस्पिटल पूरा कवर, पीछे से मेडिकल कॉलेज होते हुए, और फिर ये बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल के बीकानेर नर्सिंग होम से होते हुए, और पूरा पवनपुरी, और पूरा ये गांधी कॉलोनी, करणी नगर, पटेल नगर, जो कि सुर्खियों में रहता है पटेल नगर वो वार्ड भी मेरा है। फिर ये सुदर्शना नगर, करणी नगर, साईं बाबा वाली रोड, ये सब मेरा वार्ड है। 10 किलोमीटर का वार्ड है। नहीं, इसमें यूआईटी ने क्या दिया है आपको? यूआईटी ने जहाँ, जैसे अभी ये नाले का निर्माण की बात चल रही है, गंगा सिंह जी का नाला ये टूटा हुआ है, रोज इसके चलता भी रहता है, लेकिन अब उन्होंने कहा हमने तो बजट क्या प्रस्ताव तो भेज दिया था, प्रस्ताव पास भी होगा, बजट आए जब है। यूआईटी के पास बजट की दिक्कत है। बजट की दिक्कत है, वो तो यही कह रहे हैं बजट नहीं है, तो इसके लिए हमने कला साहब से भी निवेदन किया था कि भाई कोई ऐसा बजट दो जिससे हमारे काम हो। कला जी कोशिश कर रहे हैं, देखो अब बजट आया उसमें कुछ, हम तो सिद्धि कुमारी, क्योंकि हमारी एक दिक्कत ये भी तो है कि हमारी जो एमएलए है वो सिद्धि कुमारी वैसा है, वो है बीजेपी की, कांग्रेसों के वार्ड में काम करना चाहती नहीं है। नहीं तो बीजेपी की है तो उनसे तो अब खुल के आप देखो 10 करोड़ का बजट मिला है, सब अभी बजट में 10 करोड़ का बजट मिला है, हमें तो नहीं आशा कि हमें 1 करोड़ भी मिलेगा, या 5 करोड़ भी, या 2 करोड़ भी, एक मतलब 50 लाख का भी आशा नहीं है, 5 पैसे का भी आशा नहीं है कि हमें मिलेगा, हमारे वार्ड में काम होगा। क्योंकि जो ये सोच है ना पार्टी वाइज, ये सही नहीं है। अब आप नहीं, आपने कोई प्रस्ताव दिया है क्या विधायक को कि हमारा ये काम करवाओ? एक्सेप्ट ही नहीं होता है। मैं यहाँ के लोगों को कहती हूँ, आपने हमेशा सिद्धि वायसा को, यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष है और है, वो तो है, तो उन्होंने जिताया ही है मेरे को भाई, उन्होंने वोट दे के तो मुझे जिताया ही है। मैं उनको कहती हूँ आप लोगों के लेटर पैड पे आप लोग लिख के दो भाई, आपका भविष्य सुधरेगा। आज आप मेरे साथ मिलके काम करोगे, कल आप चुनाव लड़ोगे, हो सकता है तुम्हारा किया हुआ काम सिद्धि वायसा तुम्हारे कहने से करा दे, तो तुम उस काम को बुलाओगे, भुनोगे ना। तो क्या वार्डवासी नहीं चाहते काम हो? वो चाहते हैं, वार्डवासी चाहते हैं, लेकिन वो आगे जाके फिर राजनीति अटक जाती है। राजनीति के चक्कर में ही सारी बीकानेर का विकास ढंग से नहीं हो रहा है। मैं तो एक बात जानती हूँ, बीकानेर का विकास जो रुका हुआ है ना, और जो सिटीज हैं उनके विकास को देखते हुए बीकानेर का विकास बहुत रुका हुआ है। वो तो दिख ही रहा है, 4 मंत्री हैं बीकानेर में, 3 स्टेट के मंत्री है, 1 सेंटर का मंत्री है, उसके बावजूद ये हालत। विकास पूरा नहीं है कहने को। अब मैं खुल के बोलती हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है, मुझे किसी भाई ये भी नहीं है कि मुझे, क्योंकि दुख होता है जब विकास नहीं होता ना अपने जिले का, तो दुख होता है। इसलिए हम शिकायतें भी अपने मंत्रियों से भी करते हैं, मंत्रियों से भी करते हैं। अब अशोक गहलोत साहब ने इतना कुछ दिया है, यदि हमारे सारे मंत्री चाहेंगे ना तो एक बीकानेर स्मार्ट सिटी जैसे रूप दे दिया। स्मार्ट सिटी में क्या होता है, सबसे पहले तो सड़कें ही होती हैं पानी की व्यवस्था होती है, बिजली की व्यवस्था होती है। सड़कें तो यहाँ दिख रही है बीकानेर में, मेरे हिसाब से मैंने इतने वार्ड कवर किए हैं, किसी भी वार्ड में सड़कें सही नहीं लगी मेरे को। कोई 20% सड़कों का काम हो सकता है किया हुआ हो, बाकी 70-80% हालात खराब ही है। कुछ हमारे महापौर भी सही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना पैसा आता है। अभी आप ये, अब मैं आपसे एक और बात बताती हूँ। 38 करोड़ का ठेका, ये टैक्सी कचरे वाली का 38 करोड़ का ठेका, शायद आपको पता होगा, पता होगा, आप तो पत्रकार हैं, आप लोगों को इस बारे में पता होगा। 38 करोड़ का ठेका है, इसकी कहाँ आवश्यकता थी बीकानेर में? ये 38 करोड़ यदि हर वार्ड में आप 50 लाख ही देते, नहीं देते 40 लाख भी देते ना, 40 लाख एक वार्ड में आराम से बट जाता। 80 वार्ड तो हैं, आप 40 लाख एक वार्ड में देते ना, कितना कितना सड़कों का निर्माण, दूसरी सुविधाएं कितनी हो सकती थी। नहीं तो किसी काम को रोक के क्यों, नया भी तो दे सकते थे। क्यों चल रहा था वो काम जब चल रहा था उसमें उनका कोई स्वार्थ होगा ना, इसलिए नया नहीं दिया, स्वार्थ था उसमें धांधलेबाजी है सारी। जो भी लोग हैं ना, इसको लाने में
38 करोड़ का बीकानेर में आवश्यकता नहीं थी। राधे राधे वाला चला रहा था और उसने बेचारे ने मांगा भी था कि ये ठेका मुझे दे दो, मेरे पास टैक्सियाँ हैं, बाहर के ठेकेदार को लाने की जरूरत कहाँ थी यहाँ, मुझे तो ये बताइए। और सबसे बड़ा पॉइंट हमारा बीकानेर में, यदि आप ठेका देते कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितने लोग स्वावलंबी बनते। और हम अपने आज इन लोगों की जो आते हैं ना टैक्सी लेके, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है लोगों को। आज हमारे मारवाड़ी बोलने वाला लोग होता, आदमी होता, तो उनसे मारवाड़ी में कहते भाई यहाँ करना है, तो वो आपस हमारे कहीं ना कहीं आपस में हमारा सहयोग बनता ही है कि से उसमें बीरो बेटो बीरो फलाणो, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कभी करते मन मर्जी से करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया नहीं? उठाया मैंने ये मुद्दा, लेकिन उन्होंने जो भी टेंडर प्रक्रिया थी ना, उस टेंडर में, अब टेंडर हो गया, उसके बाद हमारे तो रखा ही नहीं गया था, मैटर ही नहीं रखा गया था कि ये टेंडर हम कर रहे हैं। फिर जब बात की, उन्होंने कहा ये WHO का प्रोग्राम है, तो उसमें क्या था कि स्वास्थ्य संबंधित, WHO का प्रोग्राम स्वास्थ्य संबंधित होता है। तो हमने कहा स्वास्थ्य संबंधित क्या सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, बगीचे नहीं है। आप बढ़ाओ ना, बीकानेर में कितने बगीचे हैं। आज बॉटनिकल गार्डन की जो अशोक गहलोत ने घोषणा की है, कितनी खुशी की बात है। बात तो खुशी की है, स्मार्ट सिटी नाम ही बहुत बड़ा है, स्मार्ट सिटी बन जाती है तो खुशी की बात है। पर जो आप अभी कह रहे हो, जो आपने महापौर के सामने ये मुद्दा नहीं उठाया और मुद्दा उठाया भी है, तो उनको ये लगता है कि इनके पार्षदों का एक नेता नहीं चुना जा रहा है इनसे। तो आपको नहीं लगता कि प्रतिपक्ष नेता की जरूरत है? देखो ऐसा है, ईमानदारी से यदि पार्षद काम करते हैं ना, तो आपको लगा नहीं कि हमने अभी जो विरोध किया था, कोई प्रतिपक्ष नेता की जरूरत थी क्या? सब समझदार पार्षद है हमारे कांग्रेस के, और सब दिमाग रखते हैं, और सबसे वो डरते भी हैं। जब तो पुलिस मंगाई, बैरिकेड क्यों लगाए उन्होंने? उनको पता है कि ये सारे स्मार्ट है और सब जने इंटेलिजेंट है। हर पार्षद हमारा इंटेलिजेंट है और सब धाराएं जानता है, सब नीतियां जानता है। तो हमारे से वो तो ऐसे ही डरते हैं। जरूरत नहीं है कि हमें एक बंदे को हमने अपोजिशन का बना लिया तो वो ही काम करेगा। हम सारे अपोजिशन में हैं, क्या जरूरत है? क्या क्या कमी है? मतलब सारे अपोजिशन में है, एक होगा तो फिर भी थोड़ा एक आदमी के और दो आदमी के मन मुटाव, तू ही है, तू ही राजा, तू ही राजा, हम सब राजा हैं। इसमें क्या हम प्रतिपक्ष का बन के क्या क्या धन धन कर लेंगे? आप बताओ क्या कर लेंगे? ये धन धन तो करनी हो तो पार्षद बन के भी कर बस ले, तो पर आज हर मैं चीज कौन में सी, लीडर मैंने होना तो जरूरी होता है। नहीं, मैंने नकारा है ना प्रतिपक्ष का। मैंने तो जिंदगी में कभी भी राजनीति में कोई पद लेने के लिए एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि पद लेने, अशोक जी ने मेरे को एक बार कहा था, पद लेने के बाद उसमें ये आ जाता है पद की गरिमा रखो। अरे काय की पद की गरिमा? तुम हाँ में हाँ मिलाओ, साइन यहाँ करो, क्यों करूँ भाई? गलत में मैं साइन नहीं करूँगी, लेकिन आपको पार्टी ने पद दे दिया तो साइन आपको करना पड़ेगा। मैं इसमें विश्वास नहीं रखती, मैं सच्चाई में विश्वास रखती हूँ। मैं सही काम कर रही हूँ, मैं गलत पे साइन नहीं करूँगी। जब आप किसी अपने घर में ही यदि किसी बात से सहमत नहीं हो तो आप चुप रहोगे ना, हम चुप हो जाएंगे, लेकिन गलत काम तो साइन नहीं करेंगे। और मैं पद पे हूँ तो मुझे उसको साइन करना पड़ेगा। नहीं, आप एक अनुभवी नेत्री हैं, आपके अनुभव का पार्टी को भी फायदा उठाना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं एक लीडर की जरूरत है और प्रतिपक्ष का या तो चुनाव करवाना चाहिए आपको। बहुत जल्दी ये हो जाएगा, हम भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी भाई एक, क्योंकि आज हमें सालों को इकट्ठा होना पड़ता है। यदि प्रतिपक्ष का होता है तो हम उसको अपने फ़ोन से अपनी समस्याएं बता दें कि भाई ये तो एक है कि भाई ये तू इसके बारे में बात करना, हमारी ये समस्या है, वो आगे अपना आप बात कर लेता है। बस एक इतनी दुविधा जरूर है। बाकी आज हम जो ग्रुप में, हमारा सारा पार्षद ग्रुप, विपक्ष का जितना सारा पार्षद ग्रुप, जिस तरह से हम विरोध प्रदर्शन कर लेते हैं, वो एक मिसाल है कि हमारा प्रतिपक्ष का नेता नहीं है, फिर भी हम हमेशा हर अपनी बात पर अड़िग रहते हैं। और आज भी आप देखो, इनका बजट पास नहीं हुआ है, अटका हुआ है। मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं कोई विपक्ष के नेता से बात कर रहा हूँ, मैंने तो कांग्रेस के बहुत पार्षदों से बात की है। ऐसा है ना साहब, मुझे खारा खाने की भी आदत है, मुझे मीठा खाने की भी आदत है। मैं खारा ज़्यादा खाती हूँ तो मीठा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं जो विपक्ष बन के बात नहीं करूँ। मैं विपक्ष हूँ और मैं सही जनता की आवाज़ को उठाऊंगी, और मुझे उठाना है, क्योंकि मुझे जनता ने इसलिए चुन के भेजा है कि आप हमारी
समस्याओं का समाधान करोगे, हमारी समस्याओं को उठाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका लाभ दिलाओगे और सच्चाई का काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे। आज सबसे बड़ी जो जीत मेरी है ना, सच्चाई और ईमानदारी की, मेरे वार्ड वालों ने इसी चीज़ को देख के, मैं ये नहीं कहती कि मेरे वार्ड में जो बंदा मेरे सामने खड़ा था उसने काम नहीं किया, जरूर किया था, मैं उसकी आज भी प्रशंसा करती हूँ। उस बंदे ने काम किया था, लेकिन एक स्वार्थ भी था। लेकिन उनको पता था कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, एक सेवा का स्वार्थ है, मुझे सेवा करनी है। अभी आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा काम चल रहा है जिसका आपने प्रस्ताव दिया और आप चाह रहे हो कि होना चाहिए और आपको उम्मीद भी होगी ये हो जाएगा? हो गया। मैंने ये सड़कें वड़कें तो कोई भी करवा लेगा। मैंने यहाँ पे एक टंकी पास करवाई है पानी की, 3 करोड़ का बजट है उसका, अब पास हो गई, कल्ला जी ने कर दी, वो निर्माण चालू होने वाला है। एक यहाँ पे मैं वो काम करना चाहती हूँ जो एक एमएलए कर सके, एक मंत्री कर सके। ये छोटे सड़कें क्या है, अभी यूआईडी का कोई चेयरमैन बनेगा, हमारा कांग्रेस का आएगा, कितना लगना है मैं आपको बताऊं, 1 करोड़ में मेरे वार्ड की पूरी सड़कें बन जाएंगी ना, लगेगा भी नहीं 1 करोड़। अच्छा, 3 करोड़ की जो टंकी बन रही है वो एक मायना रखती है कि हमारे वार्ड में पानी की समस्याओं का समाधान कितना हो जाएगा। एक यहाँ पे नहर के पानी के लाने की समस्या थी, नहर का पानी हमारे वार्ड में नहीं था। हालांकि भगत सिंह के स्टैचू तक कोई पाइपलाइन आई हुई थी स्टेडियम से। कला जी मंत्री थे, मैंने कला जी से कहा, मैंने कहा वैसा वो सिस्टम पूरा, अब हमारी कॉलोनी में पानी की समस्या, हमारे खारा पानी आता है, हमें नहर का पानी चाहिए। कला जी ने आदेश किया, वो नहर का पानी आ गया और सिस्टम चालू हो गया। पंप कोरोना के अंदर पंप मंगाया गया और उस पंप को चालू किया। अब मेरी एक खासियत है कि मैं रिबन काटने नहीं जाती। मेरे बाप के घर का कराया है, गवर्नमेंट का पैसा है, हमने तो केवल सुझाव दिया है। यदि हमारा सुझाव गवर्नमेंट को अच्छा लगा, उसने किया ना, आज जितने भी लोग हैं, विपक्ष जितना भी है, आज अब वो नरेंद्र मोदी हमारा कह रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे तुमने तो फित्ते ही काटे हैं, हमने नींव लगाई है। नींव लगानी मुश्किल होती, कंगूरे तो कोई भी खड़े कर देते हैं। मेरे को एक बस में लड़का मिला था, पूरा एकदम रंगा हुआ था, भगवान भगत। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया ऐसे वैसे नरेंद्र मोदी ने ये किया, मैंने किया। मैंने कहा ये बेटा इधर आ, तेरे घर का घर है? हाँ है। मैंने कहा तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं अभी एमए कर रहा हूँ। किसने बनाया घर का घर? मेरे बाप ने बनाया। मैंने कहा नरेंद्र मोदी की ये जो चल रहा है सारा काम किसने किया? नहीं, नरेंद्र मोदी ने मिलकर, नरेंद्र मोदी तो मैंने कहा आजादी की लाइन में कहीं ढाई नहीं है। और आज 70 साल हो गए। 70 साल क्यों, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, आज एक सेंचुरी पूरी हो गई, ये तो 70 साल ही गिनाते हैं। 1857 से चल रही है लड़ाई। उस दिन ये कहाँ गए थे? मैं तो ये सवाल पूछती हूँ उनको, 1857 की क्रांति आई थी ना, तब से हमारी लड़ाई चाहिए। तुम्हारा एक भी बंदा गिना दो कि वो 1857 से लेके और आजादी के जब फूल खिल गए, उसकी तोड़ के माला खुद पहनने को तैयार हो गए। इस देश में सुई नहीं बनती थी, अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति में लाके छोड़ दिया था। आज ये महात्मा गांधी को भुना रहे हैं। तुम्हारी गॉडसे ने इसको मारा था, जब तुम महात्मा गांधी के लिए ये कह रहे थे, बहुत अच्छा किया। मैं तो ये कह रही हूँ कि सत्य की जीत होती है। कोई नहीं, हम देर है सवेर है, हम वापस आएंगे और इसी रूप में आएंगे जिसने सही काम किया है। वो कहते हैं ना कि जब जमीन निकलती है तो लावा ही निकलता उसमें से। जमीन जब हमारी ज्वालामुखी निकलती है तो उसमें लावा निकलता है, उसमें पीली अग्नि निकलती है और लावा निकलता है जो बहुत कीमती होता है। वो स्थिति भी है हमारी भी, हम भी यही दिखा देंगे कि वो लावा कितना कीमती है और तुम कहाँ थे और हम कहाँ हैं। वो जमीन भी फट जाती है, ऊपर तो परत ही दिखती है, वो फटती है तो जमीन तो एक साइड में हो जाती है और लावा निकलता है ना, तब वो उनको उसकी कीमत पता लगती है कि क्या कीमत है। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो दिया हुआ बलिदान है ना, वो जरूर कभी काम आएगा। समय दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। हमने जो काम किया, हमारी पार्टी ने जो काम किया है, जो इस तरह की बातें करते हैं, तो मैंने उस लड़के को भी यही कहा था। मैंने कहा तू तो कंगूरे लगाने के लिए खड़ा है, तेरे बाप ने कितनी मेहनत से अपना पेट रोस रोस के घर को बनाया है और तू आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने कहा तू इतनी बढ़िया गाड़ी में, तेरे बाप को पूछ, पैदल पैदल जा जाके नौकरी पे जाके और उस मकान को बनाया है, हल चला के हाथों से उस मकान को बनाया है। तेरे को बड़ा बड़ा मिल गया जब तेरे को बातें आ रही है।
यही बात नरेंद्र मोदी में सब बना बनाया मिल गया, तब बातें आ रही है। उसमें क्या रूखी रोटी थी, इसमें थोड़ा घी लगा के देखो मैं चौपड़ के दे रहा हूँ, ये बातें थोड़ी दिन ही चलेगी। तो मेरी नीति तो वही है, एक आज़ादी के लोगों की जो नीति है वो मेरी नीति है। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मैंने आपका समय लिया उनकी अपनी मन की बात आपको कहने के लिए आपने समय दिया मेरे को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अगर नया आता है तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। थैंक यू।